नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम अपना एच लुकअप सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। एच लुकअप सीरीज में हमने लास्ट क्लास में एच लुकअप सिंपल लगाना सीखा था। एच लुकअप सिंपल से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि आप किस प्रकार से ये डेटा फैच कर सकते हैं। ये हमने रो नंबर्स को यहाँ पर चेंज कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो, इसी सीरीज का लास्ट वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने एच लुकअप सिंपल के बारे में बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पर वन बाय वन सारे रो नंबर चेंज कर लिए थे और अब आप कंट्रोल आर चलाएंगे तो ये सारा डेटा आपके पास निकल के आ जाएगा हमारे मास्टर डेटा में से, जो रो डेटा हमने लिया हुआ है। सी, हमने कंट्रोल आर चलाया तो सारा डेटा हमारे पास में इस डेटा में से निकल निकल के यहाँ पर शो हो गया है। अब इसी क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो आपको अपने एंड से ट्राई करना था। आई होप आपने ट्राई किया होगा और जिससे हो गया वेल एंड गुड। जिसे नहीं हो पाया है आप वो हमारी ये वीडियो देख लीजिए तो आप भी सॉल्व कर पाएंगे और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लगाते हैं इसको। हमें लगाना है यहाँ पर एच लुकअप। एच लुकअप हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, तो लुकअप वैल्यू हमारे लिए इस टाइम रोल नंबर है। हमें 2 बार F4 से लॉक करना है बिकॉज हमें Z को चेंज करना है, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारी चेंज होगी लेकिन ये जो हमारा रो है ये फिक्स रहेगी। हर बार इसी लुकअप वैल्यू को हमें यूज करना है कंट्रोल डी में, इसलिए मैंने 2 बार लॉक किया है F4 से, मतलब रो को लॉक कर दिया, कॉलम को मैंने नहीं लॉक किया। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर हमने टेबल एरे सिलेक्ट करनी है। टेबल एरे सिलेक्ट करने से समय हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले वो रो सिलेक्ट होगी जिसमें लुकअप वैल्यू लिखी हुई है। मींस अब हम जब यहाँ पर टेबल एरे में आएंगे, मतलब ये डेटा है हमारे पास में जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सीरियल नंबर वाइज, तो ये रोल नंबर है हमारे, तो हम यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर सकते बिकॉज अभी इस बार हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो रोल नंबर में लिखी हुई है। तो सबसे पहले वही रो सिलेक्ट होगी जिसमें हमारा लुकअप वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से इस रो से मैं नीचे का सारा डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको हम लॉक करेंगे F4 से, कोमा लगाएंगे। यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर हमें लेना है। तो रो इंडेक्स नंबर क्या है इस केस में? रो इंडेक्स नंबर हमारा हमें क्या देखना है? हमें देखने हैं रोल नंबर के बाद अपने फादर नेम हमें निकालना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमें फादर नेम निकालना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, जहां से सिलेक्ट करेंगे उसे 1 1 मानेंगे, 1, और ये फादर नेम 2 में, तो रो इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, कोमा 0 हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डिटेल आपके पास में निकल के आ गई है कि NO001 का जो फादर नेम है वो कुमार है। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? अब हमें हिंदी के लिए जो मार्क्स हैं, जो रोल नंबर 1 है वो निकालने हैं। तो देखिए एच लुकअप में कंट्रोल डी आप नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? बिकॉज ये नेक्स्ट रो में लिखा हुआ है, तो ये रो नंबर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी के मार्क्स मेरे थर्ड रो में लिखे हुए हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर रोल नंबर में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रो नंबर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की जगह 3 हो जाएगा। रेस्ट फॉर्मूला सेम रहेगा। सेम इंग्लिश के लिए 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? मैं इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद में मैं यहाँ पर नंबर सिर्फ मेरे को चेंज कर लेना है, मतलब कंट्रोल डी से ड्रैग कर लिया मैंने, तो सेम इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि रो नंबर मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, मतलब 1 बाय 1 आप नंबर चेंज करेंगे। 5 6 7, ये हम कैसे लिख रहे हैं? ये हम इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सोशल साइंस के मार्क्स जो हैं मैंने सीक्वेंस में कॉपी किया है, इसलिए मुझे पता है कि सोशल साइंस के मार्क्स जो हैं वो 7 नंबर पे लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मुझे पता है। अगर आपको नहीं किसी पर्टिकुलर का देखना है तो आपको यहाँ पर पहले चेक करना है कि ये जो आप निकाल रहे हैं ये किस रो में लिखा हुआ है, तब जाके आपको यहाँ पर रो नंबर पुट करना है। ऐसा नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस में नंबर लिख दें, नहीं। मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि ये जो हमारी हेडिंग है, ये जो हमारी रो है, ये इस डेटा में किस नंबर पर आ रही है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मीन्स हमें रो डेटा से जो भी रो इंडेक्स नंबर है वो फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना। 7 के बाद में जो ये संस्कृत के मार्क्स हैं यहाँ पर 8 रो में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 8 नंबर लिखूंगा। यहाँ पर 9 लिखेंगे। 1 बाय 1 ऐसे आपको सारे नंबर लिखने हैं। 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12, 13, 14। गाइस ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमारा टाइम भी ज्यादा इसको निकालने में लग रहा है,
इसके लिए सब्स्टिट्यूट हम लगाएंगे एरे से, जो हमने आपको VLOOKUP एरे बताया था, सेम हम HLOOKUP एरे भी लगा सकते हैं। वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे लगा सकते हैं। 15 के बाद यहाँ पर 16 कर देते हैं, यहाँ पर 17 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 19 लिखेंगे। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने सारा डेटा उधर से सीक्वेंस में कॉपी किया है। अगर आपका कोई हेडर आगे पीछे है तो आप उसी के अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं और यहाँ पे 21, यहाँ पर 2 हमने छोड़ दिया, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सिलेक्ट करना है और Ctrl+R से इसको राइट साइड में ड्रैग करवा देना है। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास निकल के आ जाएगी। आई होप आपको ये HLOOKUP का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा और आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं आप। जैसे NO006 के पिताजी का नाम रमेश एंड हिंदी के मार्क्स 95 है, तो 6 के पिताजी का नाम क्या है? रमेश एंड हिंदी के मार्क्स 95। तो हमारे पास डेटा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 69.83 इसकी एवरेज आ रही है। तो ये देखिए 69.83 इसका एवरेज है। तो गाइज इसी के साथ में हमने HLOOKUP सिंपल सीख लिया है और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें और हमारी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें। उसके हर वीडियोस को सीक्वेंस में चेक कर लें ताकि आप कंप्लीट एक्सेल सीख पाएं। और अगर कोई फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है तो प्लीज इस सीरीज को उसके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाएगा। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।